हेलो स्टूडेंट्स। टुडे हम आज करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा का हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ये हमारा फार्मास्यूटिक्स में हम पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो पैकेजिंग होती हैं, जैसे कि आप मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, आप बाज़ार से कोई भी चीज़ लेते हो तो उसमें उसको पैक किया जाता है उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए। ठीक है। ये मतलब जैसे कि मान लो आप लोगों ने कोई भी बाज़ार से कुछ सामान लेते हो, ठीक है, तो उसको अच्छे से पैक किया होता है। ठीक है। पैकिंग का जो मेन एडवांटेज है वो है उसका प्रोडक्ट को ख़राब नहीं होना देता। ठीक है। जैसे कि हम मान लो एक आप हम अपनी बॉडी पर एक पैकेजिंग कपड़े पहनते हैं। ठीक है। धूप से बचने के लिए और हवा से बचने के लिए और अपने आप को कवर करने के लिए हम अपने आप को पैक करते हैं वो कपड़ों के से। ठीक है। एक ये पैकिंग होती है और दूसरी पैकिंग ये होती है उसको अच्छे दिखने के लिए, जैसे कि एक मॉडल और एक्ट्रेस पहनते हैं। ठीक है। और उसको भी हम पैकेजिंग बोलते हैं। ठीक है। पैकेजिंग का मतलब हम पढ़ेंगे अभी जो हमारे फार्मेसी में प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि हमारे आई ड्रॉप आता है, नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं। ठीक है। हमारी सिरप्स आते हैं। ठीक है। हमारी टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं। तो उनको हम पैक करते हैं। वो करती है कंपनीज फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वो उसको बढ़िया अच्छे तरीके से पैक करता है ताकि वो प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है। तब तक उसके एक्सपायरी डेट तक वो रह सके। तो वो डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की पैकिंग पे। चलो हम डिफ़ाइन करते हैं पैकेजिंग को। पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल is a must to preserve the original quality and potency throughout the shelf life of the product. Various decorative pathway may decompose a drug. Most common are the attack by moisture, air and light. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम मानते हैं जो हमारा प्रोडक्ट या ड्रग होती है उनको वो हवा से, मॉइस्चर से, जब पानी लगने से या लाइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए हम पैक करते हैं। हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे वहाँ होता है लाइट को से प्रिजर्व किए जाते हैं, जो प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनको पैक करते हैं। The container of various material are used to prevent the drug from the environmental condition and to ultimately to preserve the integrity of the product. The material selected should have the following characteristics. They must protect the preparation from the environmental condition. Understood? They should be non-reactive towards the product and they should not leach out their color, taste and ऑर्डर टू द प्रोडक्ट। मतलब हमारे प्रोडक्ट का कलर ना का, और जैसे कि हमारी जो टैबलेट्स फॉर्म होते हैं उनका फिल्म कोटेड होती हैं, कलर कोटेड होती हैं, तो भी उसका कलर ना जाए और उसका टेस्ट और ऑर्डर सही रहे। और एंड नॉन टॉक्सिक से भी बचाता है। दे मस्ट मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ FDA। ठीक है। जो हमारा पैकेजिंग, जो हमारी FDA उसको अप्रूव करता है, जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं पैकेजिंग को। दे मस्ट हैव एनफ स्ट्रेंथ सो एज टू ईजिली रन इन द हाई स्पीड पैकेजिंग इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल pharmacopoeia. There are various types of container used for different purposes. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो पैकेजिंग है ये हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए है, जिससे हम बोलते हैं कि प्राइमरी पैकेजिंग होती है और एक होती है सेकेंडरी और एक होती है टर्सरी। ठीक है। प्राइमरी में हम डाल लो, जैसे कि मैंने बाज़ार में, मार्केट में हम कोई कफ सिरप लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के टाइप कफ सिरप लिया,
कफ सिरप में जो मटेरियल है उसमें हमने ग्लास बोतल में डाला और उसको टाइट के साथ उसको बंद कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी पैकिंग। और जो हमारी जो बॉटल है, बॉटल को हम किसी बॉक्स में तो रखेंगे ना, तो वो जो उसके कार्टून पैकिंग है तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। और नेक्स्ट वन इज़ टर्शरी। टर्शरी का मतलब होता है जैसे कि मैंने 10 पीस हैं, 10 पीस में या 20 पीस हैं पेटी में, ठीक है, पेटी में हम उसको अच्छी तरह से पैक करके ट्रकों में लोड करके उसको बाय स्टॉकिस्ट या बाय रिटेलर को चली जाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं टर्शरी पैकिंग। आगे हमारा है कंटेनर। कंटेनर्स क्या होते हैं? दीज डिवाइस दैट होल्ड द ड्रग, जो ड्रग को होल्ड रखते हैं। इट इज़ ऑलवेज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ड्रग। द इमीडिएट कंटेनर इज दैट विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ड्रग एट ऑल द टाइम। दैट containers are not supposed to interact either physically or chemically with drug placed in it to maintain the strength, quality, purity of drug beyond the official requirements। देखो भाई, मान लो हम जो हमारी ड्रग्स कंटेनर हैं, ये जैसे आप इसको इजी याद करना, जैसे C3B, मतलब जो पैकेजिंग होती है वो हम 3 बार C और लास्ट में B, ठीक है। और कंटेनर का मतलब क्या है? कंटेनर जैसे कि हमने आसान भाषा में आपको बताऊं, जैसे कि कोई भी कफ सिरप है और उदाहरण फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड कफ सिरप है, कफ सिरप में जो हमारा बॉटल है, ठीक है, उसको हम जो उस पर बॉटल को मटेरियल को पाते हैं, ठीक है, हम उसको बोलते हैं कंटेनर, ठीक है। वो कच ग्लास का भी हो सकता है और PVC का भी हो सकता है, रबड़ का भी हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कंटेनर। और उस पर जो ऊपर ढक्कन लगाया जाता है हम उसको बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्लोजर, ठीक है। ये था इसकी डेफिनेशन का कारण भी, जो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी प्योरिटी को बरकरार रखता है कंटेनर, ठीक है। ये ग्लास का भी हो सकता है, PC पॉलीथीन का भी हो सकता है। जैसे कि लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर क्या होते हैं? इट कंटेनर प्रोटेक्ट कंटेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइट बाय virtue specific properties of the material which it is composed. Sometimes a clear and odorless translucent container and made be light resistant means the opaque covering. In such cases, label should bear a direction that covering needed until content of container have been consumed, ठीक है। ये था हमारा कंटेनर, ठीक है। आगे है हमारा वेल क्लोज्ड कंटेनर। वेल क्लोज्ड कंटेनर में होता है कंटेनर विच प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटेंट फ्रॉम द एक्सट्रानियस सॉलिड एंड फ्रॉम लॉसेस ऑफ ड्रग अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन हैंडलिंग शिपमेंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लोजर जो क्लोज्ड कंटेनर्स होते हैं वो मतलब उसके अंदर जो शिपमेंट या हैंडलिंग करने के लिए वो उसके वाटर वगैरह अंदर ना जा सके। और टाइट कंटेनर क्या है? टाइट कंटेनर विच प्रोटेक्ट कंटेंट फ्रॉम द कंटेमिनेशन, ठीक है, एक्सट्रानियस लिक्विड, मतलब पानी वगैरह, लिक्विड सॉलिड्स और वेपर्स फ्रॉम लॉस ऑफ ड्रग एंड फ्रॉम द एफरेंस एंड डेलिकेंस और वेपरेशन अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ हैंडलिंग शिपमेंट स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड अ टाइट कंटेनर। हम मतलब मटेरियल जैसे कि इंपोर्ट ड्रग्स होती हैं, जो इंपोर्ट मटेरियल होता है, ठीक है, हम जैसे बाहर से आ रहा है उसमें वो हम टाइट कंटेनर्स में ही उसको पैक करके भेजते हैं, ताकि वो उसको कोई भी शिपमेंट में या उसके ग्लास की बोतल ब्रेकेज वगैरह ना हो जाए, ठीक है। कोई भी मतलब जब ब्रेक होगी तो मटेरियल ख़राब हो जाएगा, मॉइस्चर ना हो सके, ठीक है। उसकी प्रॉपर स्टोरेज होती है अपना टाइट कंटेनर में। इट शुड मस्ट केपेबल द टाइटली रिक्लोज्ड आफ्टर टेकिंग आउट द डोजेज। द टाइट कंटेनर इज स्पेसिफाइड इट मे रिप्लेस द hermetic container एंड सिंगल डोज ऑफ ड्रग। hermetic कंटेनर क्या होता है? कंटेनर impervious to air
or any other gas under the ordinary condition of handling, shipment, storage, distribution is called hermetic container. ठीक है, इसको जो कंडीशन होती है वो हैंडलिंग, शिपमेंट्स और स्टोरेज, जो उसकी स्टोरेज को बरकरार रखे, ठीक है, जिसमें उसको बोलते हैं हम हर्मेटिक कंटेनर. सिंगल डोज कंटेनर a container which provide the quantity of drug intended from the administration as a single dose promptly after the container is opened. They are used to supply the parental doses, for example, disposable syringes, pre-filled syringes, cartridges, and fusion sealed container and closure sealed container. जैसे कि हमारे डिस्पोजेबल सिरिंजेस आती हैं, ठीक है, वो सिंगल डोज कंटेनर होते हैं. जैसे वो खुल गया तो देन ओके, तो उसको हम दोबारा पैक नहीं कर सकते. जैसे हमारे सिरप्स होते हैं उनको हम खोल के दोबारा पैक टाइट करके रख सकते हैं फ्रिज में या बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग. तो जो सिंगल डोज कंटेनर है वो एक बार ही ओपन हो गया तो दोबारा नहीं उसका प्रिजर्व हो सकेगा, ठीक है, उसकी सेल्फ साइड को एक साथ नहीं हो सकेगा, वो सिंगल डोज ही होते हैं. यूनिट डोजेज क्या है? इट कंटेन आर्टिकल इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय अदर देन पेरेंटल रूट एज अ सिंगल डोज डायरेक्ट फ्रॉम द कंटेनर. ईच यूनिट डोज कंटेनर शैल बी लेबल्ड टू इंडिकेट द आइडेंटिफाई क्वांटिटी, स्ट्रेंथ, नेम, मैन्युफैक्चरर एंड लॉट नंबर ऑफ ए आर्टिकल. ठीक है, आप लोग अंडरस्टूड करके. जैसे कि यूनिट का मतलब होता है, जैसे हम एक पत्ता होता है, स्ट्रिप होता है, उसमें 10 गोलियां होंगी, ठीक है, जो हमने पूरे स्ट्रिप्स में हर एक यूनिट को कंटेनर के साथ उसको पैक किया जाता है, ठीक है, ताकि वो उसकी प्रिजर्व लाइफ बनी रहे. ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल आता है, एक ब्लिस्टर पैकिंग आती है, ठीक है, और एक हमारे दूसरे होते हैं जो कैप्सूल्स फॉर्म्स में होते हैं, वो हम उनको भी आलू पैक बोल देते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म. उसको जैसे हमने एक को दवा एक टाइम लेनी है तो हम उसको खोली, कोई दवा ले ली तो उसका ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट वन में हम टैबलेट नेक्स्ट डोज ले सकते हैं, तो वो प्रिजर्व रहता है यूनिट वाइज में. ठीक है, सिंगल डोज में, ये यूनिट डोज में. मल्टीपल डोज कंटेनर क्या है? विच परमिट विदड्रॉल सक्सेसिव पोर्शन ऑफ द कंटेक्ट विदाउट चेंजिंग द स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी एंड पोर्शन कॉल्ड अ मल्टी डोज कंटेनर. ठीक है, आगे है इसका जो मटेरियल है वो उसकी कंस्ट्रक्शन और कंटेनर कैसे बनता है. इट्स टुडे वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग कंटेनर आर फैब्रिकेट्स फ्रॉम पेपर, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक. ठीक है, आजकल हम जो पैकिंग बन रही है फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, तो वो ग्लास की भी होती हैं, फैब्रिक्स की भी होते हैं, पेपर के भी बने होते हैं, और अलग अलग टाइप्स के हमारे जो प्रोडक्ट आजकल मार्केट में चल रहे हैं. ठीक है जी, ये हमारे हम इसको पेपर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास बॉटल्स में भी आते हैं, एंड ये मेटल में भी आते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पेपर क्या है? पेपर पैकिंग क्या है जी? डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट to supply medicines in the form of powder and tablet use paper extensively. Paper is fabricated in the form of small packets, envelopes and boxes. Paper is often coated with plastic, foil, waxes, other material to improve the barrier properties. These coated of paper provide protection to the drug industry for the packaging of the solids. Nowadays, paperboard drums extensive to supply to the bulk drugs. Understood? These board properly wax coated to as a improve the barrier प्रॉपर्टीज़. ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या है? लाइट इन वेट होता है, एक तो ईज़िली अवेलेबल होता है, फैब्रिकेटेड फ्रॉम द शेप एंड साइज, किसी भी शेप एंड साइज़ में ये हमको मिल जाता है. ठीक है, एंड अवेलेबल इन वेरियस कलर
एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वेब। हमें किसी भी कलर में हमें चाहिए वो मिल सकता है, तो उसकी क्वालिटी हमें इम्प्रूव होती है पैकेजिंग के कारण। केमिकली इनर्ट होता है एंड नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर क्लोजर एंड लाइनर सेपरेटली एंड ऑक्यूपाई लेस एरिया व्हेन एम्प्टी एंड कंपैरेटिवली चीप। देन ठीक है, ये तो इसकी एडवांटेजेस। आगे हैं डिसएडवांटेज क्या है। ये सूटेबल होता है फॉर्म सेमी सॉलिड और जैसे कि जो पेपर पैकिंग होती है ना, हम उसमें हम कोई सिरप तो डाल नहीं सकते, ठीक है। कोई सेमी सॉलिड कैप्सूल वगैरह या कोई इदा का कोई मतलब तरल पदार्थ, कोई भी सिरप्स वगैरह उसमें नहीं पैक करके रख सकते, तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। एंड ऑटोक्लेविंग मेथड नहीं कर सकते, स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते, इन्हें इसको आग लग जानी है। इट्स रिक्वायर इनर सरफेस बैग थ्रू इनर प्लास्टिक लाइनिंग। आगे है मेटल कंटेनर आर हैविंग वेरी लिमिटेड यूज़ इन द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। मेटल कंटेनर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कंपनीज ही यूज़ कर दिया। दे हैव बीन बी यूज्ड इन ट्यूब फॉर्म ऑफ collapsible ट्यूब्स फ्रॉम फॉर ऑइंटमेंट शेकर केन फॉर डस्टिंग पाउडर, ठीक है। ज़्यादातर तो मेटल हैं जो हमारी क्रीम लगाने की आती हैं, ऑइंटमेंट देखे होंगे वो मेटल की बनी होती हैं भाई, ठीक है। एंड केन होता है, शेकर केन होता है, डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, जैसे कि फंगस के लिए जो पाउडर दिए जाते हैं डस्टिंग पाउडर, वो उसके मेटल के बने होते हैं कुछ, ठीक है। कुछ कंपनी होती हैं लिमिटेड एडिशन, जो हमारी ज़्यादातर तो आजकल प्लास्टिक्स का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, मेटल का कम होता है। एंड they have been also employed pressurize the packaging from the aerosol products. Ointment and cream are well protected from the atmospheric condition in the metal crucible tubes. ऑइंटमेंट मतलब उनको ਮੋਇਸਚਰ की प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब जो ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਮੋਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਪੈਕੇजिंग फॉर ointment since only the extruded product is exposed to the contamination rather than entire product, as in case of wide mouth ointment jar and collapsible metal tubes are very convenient and economic of the consumers. Metals have been used to manufacturing tubes are aluminium, tin and lead। मतलब जो कंपनीज बनाती हैं उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो एलुमिनियम और लेड के साथ बनता है, ठीक है, वो टीन का होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इज़ एलुमिनियम इन द फॉर्म ऑफ अलॉय, 99% उसमें अलॉय होता है। दे आर लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग, मतलब वो लाइट इन वेट होता है बट स्ट्रॉन्ग होता है, वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। एंड कन्वीनियंट एंड लेबल्ड एंड डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस। टिन ट्यूब्स आर आल्सो light, stronger than aluminum, less reactive. They are selected from the ointment where aluminum incompatible with their ingredient lead alloy used to packaging pharmaceutical because the hazards lead poisoning, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा मेटल। आपने मैं आप लोगों ने जब घर पे भी यूज़ किए होंगे ऑइंटमेंट्स, उसमें भी आप ध्यान देख सकते हो, देखना उसको वो टीन और अलॉय का बना होता है, ठीक है, मेटल की बनी होती है ऑइंटमेंट्स, ताकि वो खराब हो। ग्लास आ गया, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मटेरियल which has been widely used pharmaceutical industry for almost all type of dosage form. There are many reasons selective glass containers from the it possesses the superior protective qualities, it readily available variety size and shapes, ठीक है। मतलब जो हमारे आजकल के जो ग्लास वो होते हैं अपनी वाइल्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें वो ग्लास में आते हैं, ठीक है, किसी भी शेप एंड साइज़ में भी बन जाता है ईजिली, ठीक है। इट हैज़ FDA क्लियरेंस होता है। इट डज़ नॉट डिटीरियोरेट विद एज, इट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट बैरियर अगेंस्ट प्रैक्टिकली एवरी एलिमेंट एक्सपेक्ट लाइट, ठीक है।
amber color glass is capable of giving protection against light। मतलब आपने देखा होगा एमबीआई इंजेक्शन, ठीक है, एमबीआई इंजेक्शन अंबर कलर का होता है। उसका मतलब क्या होता है भाई, इसका ये मतलब होता है कि वो लाइट से उसको प्रिजर्व करना होता है, लाइट से प्रोटेक्ट करना होता है। अगर उस पर लाइट चली गई तो वो ख़राब हो जाता है। तो उसका जो अंबर कलर का होता है ना, वो मल्टी विटामिन नाम का होता है, तो उसको प्रिजर्व करता है अंबर कलर ग्लास, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ ग्लास अलाउज फॉर प्रोडक्ट रिकॉग्नाइजेशन एंड आई अवेयर, ठीक है। जैसे कि हमारे आईज़ के आते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो दिखते हैं, चक्कर नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैकेजिंग नॉन पैकेजिंग का पहला पार्ट। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोगों ने इसको डेफिनेशन और कंटेनर को याद करना है, ठीक है। कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, टाइट कंटेनर एंड सिंगल डोज, यूनिट डोज, मल्टीपल, पेपर, मेटल ग्लास, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देन तब तक के लिए गुड डे एंड बाय।